जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके प्रति विरोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा। वहां विरोध होना गलत है। जिसने जीवन अपना परमात्मा को सौंप दिया, अब हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं तो किन्हीं न किन्हीं के यहां इनका जन्म हुआ है, कोई न कोई तो माता पिता है। जो महाराज जी संयोग से, जो देखिए सन्यास लेने के बाद में उस साधु का दूसरा जन्म हो जाता, उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं, सब संबंध टूट गए, कोई माता ना पिता, इनके माता पिता परमात्मा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भगवान के भजन के लिए माता पिता की सेवा करना धर्म है, पर परमात्मा की सेवा करना परम धर्म है। तो परम धर्म को कोई स्वीकार कर लेता है, धर्म का कहीं कोई लेना देना नहीं। अब अगर ये कोई कारणवश गांव में जाए और ये अगर बैठे अपने ध्यान में आंख बंद करके, इनको पता नहीं कि इनको जन्म देने वाले माता पिता आए हैं। अब इनके जो शिष्य हैं, इनके जो साथ वाले भक्त हैं, उनको पता कि महाराज जी के माता पिता, तो बाकी वाले तो सब उठ के उनका सम्मान करें, पर ये आंख बंद करके अपने मानंद में मग्न है, इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। तो क्या पिता को क्रोध करना चाहिए? विवेकवान पुरुष होगा तो नहीं करेगा। फिर अगर वो क्रोध करते तो दोषी वो है। यही दक्ष का, शंकर जी तो ध्यान में थे, शिव ने देखा नहीं दक्ष को, लेकिन दक्ष बुरा मान गए। ये कैसा, वाह माने सो तो माने, पर दक्ष ने वहां बुरा भला भी शंकर जी को खूब कहा, खूब गाली गलौज की, खूब सुनाया, पर शंकर ने कुछ नहीं कहा। उस बात को दक्ष ने अब तक हृदय में रखा, सबको आमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। जब सब देवता जा रहे थे तो सती ने शंकर जी से पूछा, बाबा ये सब देवता कहां जा रहे हैं? तो शिव ने कहा, आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, उस यज्ञ में सब देवता सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सती हाथ जोड़ के कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुदेहु, तो मैं जावो कृपायतन सादर देखन सोय। पिता के यहाँ यज्ञ है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसमें सम्मिलित होने जाएं। शंकर कहने लगे, कहुनीक मोरे मन भावा, कहुनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बयर तुमो बिसुराई, हमरे बयर तुम बिसराई, जो बिनु बोले जावो भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहीन शील सनेहुन कानी, रहीन सीलो सनेहुन कानी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायहि बिनु बो लेहिन संदेहा, जाई बिनु बो लेहुन
अंधेरा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा। भावी वसन ज्ञान और आवा, भावी वसन ज्ञान और आवा। भगवान शंकर कहने लगे, हमारे विचार से हमें अगर पूछती हो तो बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। आपके पिता ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, लेकिन हमसे थोड़ा वो वैरभाव रखते हैं, इसलिए हमारे पीछे उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। और जो बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह नहीं रहेगा। अनेक प्रकार से शंकर ने समझाया, पर उमा के बात समझ में आई नहीं, तो शिव ने कहा ठीक है जाओ। गणों को संग दे के शंकर जी ने उमा को विदा किया। पार्वती जी पिता के यहाँ आई, पर किसी ने उमा का सम्मान नहीं किया, सती का सम्मान नहीं किया। समाचार एक मां प्रेम से जरूर मिली। सती ने जाके यज्ञ को देखा तो सबके यज्ञ भाग है, पर शंकर जी का स्थान नहीं है। सती कुपित हुई, सभी सदा सभासदों को आगाह किया और योग अग्नि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शरीर त्यागते समय सती ने भगवान से प्रार्थना की, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैली ग्रह जाई, जब ते उमा शैली ग्रह जाई। सकल सीधी संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई।
सती ने शरीर त्यागते समय भगवान से प्रार्थना की, जहां कहीं मेरा जन्म हो शिव मुझे पति रूप में मिले। उस शरीर को त्याग के दूसरा जन्म हिमाचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पार्वती जी के जन्म के बाद में ही हिमाचल जी की दशा बदल गई। ऋषि मुनि महात्मा सबके आकर्षण का केंद्र बन गया हिमालय। नारद जी को सूचना लगी, नारद जी आए। हिमाचल जी ने नारद जी का सम्मान किया, उमा का हाथ दिखाया और कहा नामकरण करें। नारद जी ने नामकरण किया और कहा इन थोड़ा बच्चों को संभालो भाई, आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है कार्यकर्ताओं से, इनको पंडाल से बाहर निकालो या इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनको कहो वहां ब्याह शादी वालों के यहाँ जाओ भाई, लड्डू खाओ। गांव में ब्याह खूब है महाराज, रात भर गीत चल रहे थे। एक दो कार्यकर्ता लग जाओ, आयन को थोड़ा सा एक दो लग जाओ, वो पीछे अभी उधम कर रहे हैं। शांति से बैठ जाएं तो ठीक है, पर शांति से बैठते कहाँ हैं? नारद जी ने कहा आपकी बेटी को ऐसा वर मिलेगा जो इच्छा रहित होगा, अकामन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, नग्न रहेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। हिमाचल जी ने कहा महाराज कोई उपाय के एक उपाय, ये जो गुण हमने दोष दुल्हा के बताए वो सब शंकर में है, अगर आपकी बेटी का विवाह शंकर से हो जाए तो ये सब दोष गुणों में बदल जाएंगे। तो कहा महाराज आप ही रिश्ता करें, नहीं, अगर आपकी बेटी तप करें, शंकर को प्रसन्न करके पति रूप में पाए तो काम बन सकता है। नारद जी तो गए। मैना जी पार्वती जी के पास आई, माँ के मन की दशा को देखे उमा ने कहा माँ मैंने सपना देखा, सपने में ब्राह्मण देव ने कहा कि राजकुमारी तुम जाके तप करो, और माँ मैं जाऊंगी तप करूंगी। वेदशिरा नाम के महात्मा ने परिवार के लोगों को समझाया और पार्वती तप करने आई, कठोर तप किया और अंत में आकाशवाणी हुई, भयउ सुफल मनोरथ सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दूसरा कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। आपको भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते मुनि सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने तप किया, हरि ने वर दिया। एक कथा उधर दो, सती के शरीर त्यागने के बाद में शंकर जी ने क्या किया। यत्र तत्र घूमते हैं, कहीं कथा होती है तो सुनते हैं, राम नाम जपते हैं। बहुत काल तक ऐसे ही करते रहे शंकर जी। राम जी के चरणों में प्रीति हुई और इधर भगवान राम जी शंकर के सामने प्रगटे और कहा कि तुम सती से विवाह करो, पार्वती से विवाह करो। शिव ने कहा इच्छा तो नहीं, पर आप कहते हो तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम जी अंतर्ध्यान हुए, सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने आके उमा की प्रेम परीक्षा ली। प्रेम परीक्षा लेके आके सप्तऋषियों ने शंकर जी को उमा के प्रेम की कथा सुनाई और भये मगन शिव सुनत सनया और हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। तब मन थिर कर शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। जैसे ही शंकर जी ने उमा के अनन्य प्रेम को सुना, अति मग्न हुए और जो ही हरि का ध्यान किया तो समाधि लग गई। इस बीच तारकासुर नाम का असुर हुआ, सब लोकपतियों को जीत लिया। देवता दुखी हुए, ब्रह्मा जी से पुकार की। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी।
तो महाराज शंकर जी तो अकेले ही हैं। तो कहा चिंता ना करो। सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने तप किया, हरि ने वर दिया। अब तो शिव उमा का विवाह हो जाए और उनके पुत्रों तुम्हारे दुख मिटे। तो महाराज विवाह कराओ। ब्रह्मा जी ने कहा कराएं किसका? दूल्हे राजा समाधि में बैठे। तो खुलेगी कब? पिछली बार 87,000 से खुली थी जब सती का त्याग करके बैठे थे। अब तो उमा के प्रेम की कथा सुन के बैठे हैं तो कितने सालों से खुले कौन जाने। कामदेव को देवताओं ने याद किया, काम को भेजा। काम ने जाके शंकर के हृदय में क्षोभ किया, काम बाण मारा। शिव ने क्रोध करके आंख खोली और काम को जला के भस्म किया। जैसे ही काम जला, काम की पत्नी रति विलाप करते हुए आई। शिव प्रसन्न हो गए, रति को वर दे दिया। अवते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनंग, बिनु वपु व्यापै सकल पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। आपके पति से आपका मिलन कैसे होगा वो सुनो। यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा। किस समय? द्वापर में। और कृष्ण पुत्र आपका पति होगा। हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। रतिवर पाके चली। ब्रह्मा जी आए और आके ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयनन देखन चही नाथ तुम्हार विवाह। सभी आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने स्वीकृति दी और सप्तऋषि गए, लगन लिखवा के लाए और अब विवाह की तैयारी हुई। देवता लोग अपने अपने वाहन अपने आप को सजा रहे हैं। गणों ने पूछा, बाबा ये देवता लोग क्यों सजा रहे हैं, क्यों सज रहे हैं? शिव ने कहा विवाह। देवताओं ने कहा किसका? शंकर जी ने कहा हमारा विवाह है। देवताओं ने कहा आपका विवाह दूल्हा उल्हा बने। शंकर जी ने कहा जो घर में उसी से बनाओ। अब शंकर जी के गण शंकर जी को दूल्हा बना रहे हैं। दोहा नंबर 91 में 91 के नीचे की पंक्ति है, शिव सम्मुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सम्मुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिने व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन बबूत पट के हरि चारा, तन बबूत पट के हरि चारा। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नरसिर माला, गरल कंठ और नरसिर माला। अशिव शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। करते सोले अर डमरु विराजा, सोले अर डमरु विराजा। चढ़े प्रसव चढ़ी बाजे बाजा, चले बसह चढ़ी बाजे बाजा। देखई शिव सुरतिय मुस्काई, देख शिवई सुरतिय मुस्काई। बरलायक दुल्हन जगमाई, बरलायक दुल्हन जगमाई। शिवई सम्मुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शंकर के गण शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा का मुकुट यानी पगड़ी बनाई, मोड़ नागराज का लगाया, कान में कुंडल, हाथ में कंगन छोटे छोटे सर्पों के, शरीर पे भस्म लगाई और कमर में बागंबर लपेटा, यज्ञोपवीत सर्प का, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ियों की माला पहनाई। भोलेनाथ नन्ही पे बैठे पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। शंकर जी को देख के शंकर देवताओं की पत्नियां हंसने लगी कि इस दुल्हा के लिए दुल्हन कहीं संसार में खोजने पे भी ना मिले। अब देवता लोग कहने लगे इसके साथ जाएंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा धीरे बोलो, तुम इज्जत को रो रहे हो, दूल्हा ही मुकर गया, जाओगे किसकी बारात में। पर हरि ने कहा भाई वर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करियो परपुर जाए। वर के अनुरूप बारात नहीं है, और के गांव में जाओगे तो हंसी होगी। तो सभी अपने समाज के साथ बिलग बिलग होके चलो। देवता अलग हो गए,
शंकर जी के गण कहने लगे बाबा ये तो सब देवता अलग हो गए, तो क्या आप और हम ही जाए? शिव ने कहा भाई जिनको सम्मान से जाने दो, हम तो नहीं, ये देवता क्या समझते हैं, इनसे तो हम लोग ज्यादा, हम अपने वालों को बुलाएंगे। शिव ने कहा रहने दो, नहीं तो फिर आप भी जाओ। शंकर ने सोचा बिल्कुल अकेला तो कैसे जाओ, ठीक है भाई तुम लोगों की मर्जी। संगी भंगी को कहा, मंत्र प्रेरणा से संगी भंगी ने संसार के जितने ही भूत प्रेत पिशाच थे सबका आह्वान किया और सबके सब आए हैं। कुछ गोस्वामी जी ने यहाँ भगवान शंकर के इन गणों का वर्णन किया कि नाना वाहन नाना वैसा भी से शिव समाज जी देखा, मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुपद बाहु। विपुल नयन कहू नयन वहीना, हृष्ट पुष्ट कहू अति तन खीना। तन कीन कहू अति पीन पावन, कहू अपावन गति धारे। भूषण कराल कपाल कर सब, संग सोनिति तन भरे। परिशान सुरस काल मुख गन, बेस यगनित को गने। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। नाना प्रकार के उनके वाहन है, नाना प्रकार के उनके वेश है। किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के अनेकों मुख, कोई के एक हाथ पांव नहीं, किसी के अनेकों हाथ पांव, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के अनेकों आंखें, किसी का शरीर बिल्कुल तंतु जैसा, किसी का हृष्ट पुष्ट, किसी के कुत्ते का, किसी के गधे का, किसी के सियार का, किसी के सूर का। अलग अलग उनके मुख हैं, अलग अलग उनके वेश हैं। जिसने शंकर जी के समाज को देखा, अब जैसे ही सब आए तो गोस्वामी जी कहते हैं जस दुल्ह तस बनी बराता, कौतुक होय विविध मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात, जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग में कौतुक हो रहा है। हिमाचल जी ने नगर को सजाया, बेटी का विवाह है, अगवान लोग अगवानी के लिए खड़े हैं। जैसे ही बारात आई, हरि की सवारी को देखा तो अगवान लोग बड़े प्रसन्न हुए, कहा आप दूल्हा राजा। हरि ने कहा ना, हम तो बाराती। अरे जिस बारात में इतने सुंदर बाराती, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। प्रभु मन में हंसे, चिंता मत करो, अभी आने वाले पता चल ही जाएगा। हरि के बाद में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, बृहस्पति, सभी देवता है। सभी देवताओं को देख के वो लोग अति प्रसन्न हैं। पर जैसे ही शंकर जी का समाज आया, बिडरी चले बाण सब भागे, सबके सब के बाण भागे भागे। घोड़े, हाथी, रथ, जो संभल के बैठा वो तो गया साथ, जो ढीला डाला था नीचे गिरा। पर जो गए दौड़ के घर पे जाके माता पिता से कहने लगे जल्दी कर, दरवाजा बंद करो। बंद हुआ क्या, कहने वाली बात नहीं है। तो हुआ क्या, तुम तो बारात के स्वागत के लिए गए थे, तभी तो कह रहे दरवाजा बंद कर दो। तो बात तो होगी कुछ। तो बालक क्या कह रहे हैं, मरू बोरा, दूल्हा पागल है। माता पिता को चुप, महाराज का जमाई पागल कैसे। तो तर क्या दे रहे, मरू बोरा बसा असवारा, बैल पे बैठ के आया। अरे मूर्खों, बैल पे बैठने से कोई पागल होता। बालक कहने लगे, माता पिता ने कहा उनकी वहां रिवाज होगा घोड़े की जगह बैल पे बैठने का। बालकों ने कहा बैल पे बैठने का रिवाज होता, पर कपड़े पहनने का तो होता है। और शंकर जी को बागंबर लपेटा था, पर शंकर नंदी पे बैठे, ऐसे कमर सीधी की तो बागंबर की गांठ ढीली हुई, बागंबर खुल गया, बागंबर नंदी को उड़ गया, बाबा यूं ही बैठे महाराज।
बालक कहने लगे तन छाल व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छाल व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कहे। देखई सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कहे। देखई सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कहे। देखई सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कहे। बालक कहने लगे शरीर के ऊपर व्याल कपाल यानी खोपड़ियां बिल्कुल नग्न, वस्त्र कहीं नहीं, साथ में कोई समझदार आदमी नहीं है। भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े मुख्य असुर। बारात को देखने के बाद में कोई जीवित रहेगा उसके बहुत बड़े पुण्य, बाकी हमें लगता नहीं। माता पिता ने बच्चों को समझाया। जैसे ही रनिवास में सूचना मिली, मैना जी ने आरती की थाली तैयार की। मैना सुबिया रती सवारी संग शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावई नारी। संग सुमंगल गावई नारी। मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले। मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कली। मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरे कुसुम कले। मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कली।
कंचन थार सोबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिचन चली हरई हर सानी, परिचन चली हरई हर सानी। मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले। कंचन थार सोबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, विकट वेश रुद्रई जब देखा, विकट वेश रुद्रई जब देखा, अबलन उर भय हुई शेषा, अबलन उर भय हुई शेषा। ओ मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले, मेरो दूलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कले। मैना जी ने सुंदर आरती की थाली तैयार की, साथ में हिमवान नगर की सखियां मंगल गीत गा रही। कह रही मेरो दुलो गुलाब को फूल दुल्हन मोरी कुसुम कली। इन बेचारी को पता नहीं है महाराज जी कि दूल्हा गुलाब का नहीं दतूरे का फूल। अभी देखेगी तो पता चलेगा। मैना जी आरती की थाली लेके आई, जैसे ही शंकर जी के उस विकट वेश को देखा, हाथ से थाली नीचे गिर गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भाग के महल में आई। भगवान शंकर ने पूछा गणों से ये कौन थी?
गणों ने कहा आपकी सासू माँ थी। अच्छा तो काहे आई थी? तो कहा आपकी आरती उतारने। तो थाली गिरा के क्यों गई? गणों ने कहा महाराज बढ़िया सगुन लेके आए, जो नीचे गिराई ऊपर नहीं फेंकी। ये गले में सवा सवा लाख के हार लेके घूम रहे हो, बेचारी फेंकेगी नहीं तो क्या करेगी? शिव ने कहा मेरी सास को तो खुश होना चाहिए कि जिसका जमाई गले में काल लेके घूमता हो, उसकी बेटी का सुहाग कभी अस्त नहीं हो सकता। गणों ने कहा अब की बार आए तो आप कह दियो। पर मैना जी भवन में आई, मल में आके मैना हृदय भयो दुख भारी, अति हृदय में दुख हुआ। लीन बोल गिरीश कुमारी, पार्वती जी को बुलाया और हृदय से लगाया, गोद में बिठा के आंखों में आंसू भर के मां कहने लगी कसकीन बरु बोरा विधि जे तुम सुंदरता दे। 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 जो फल चाहे सुर करो ही सो, पर बस बबोरई लागही। जो फल चाहिए सुर करो ही सो, पर बस बबूर ही लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजस हो जग जी अत दीवान होकर। घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करो। घर जाऊं अपजस हो जग जी अत दीवान हो करो। घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करो। मैना जी कहने लगी बेटा विधि ने जितना सुंदर तुम्हें रूप दिया, तेरे दुल्हा को ऐसा पागल कैसे बना दी? जो फल कलवृक्ष के लगना था वो बबूल के लगा दिया। पर विधि को कुछ मंजूर हो, मुझे विधि की बात मंजूर नहीं है। बेटी मैं जब तक जीवित हूं तुमको पहाड़ से लेके कूद मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, दरिया में डूब मरूंगी, लेकिन मेरे जीते जिस पागल के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना जी कहने लगी नारद कर में काह बिगारा। नारद कर में काह बिगारा। कि भवन मोर दीन बसत उजारा। भवनो मोर दीन बसत उजारा। असयोपदेश उमई दीनु दीना। असयोपदेश उमई दीन दीना। बोरे बरिह लागी तपु कीना। बोरे बरही लागी
पीरा। घर घालक लाजन बीरा। बाझ की जान प्रसव के पीरा। माझ की जान प्रसव के पीरा। मैना जी कहने लगी, नारद जी का ऐसा मैंने क्या बिगाड़ किया जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश मेरी बेटी को दिया, पागल के लिए तप करवा दिया। ये तो यूं ही आता ना तो भी मेरी बेटी का विवाह मैं इसके साथ में नहीं करती। पर किसी ने सही कहा है, जिसके बेटा हो तो उसे पता चले बेटे का दुख क्या हो, जिसके बेटी हो तो उसे पता चले बेटी का दुख क्या हो। बाबा जी को क्या पता बेटा बेटी का क्या दुख होता है। क्यों महाराज जी, सही है गलत है? उदासीन धनुधाम न जाया। अभी जंजाल तो आप लोग हम लोग लेके घूम रहे हैं, सही है गलत है? आसानी से आराम से आदमी भजन भी नहीं करता, कर पाता, न करता है न कर पाता। मौज तो है, पर ये संसारी सोचता है कि महात्माओं के मौज है। पर एक बात बताऊं, जगत के समस्त कामों को करना आसान है, सबसे कठिन कोई काम है तो भजन करना है। ये ध्यान रखो, सबसे कठिन काम है वो भजन करना है। आप 4 घंटे बैठो, दूसरों की बुराई करो, बातें करो, पत्ता खेलो, कुछ करो, आपका मन दिन भर लग जाएगा। और माला लेके बैठो, 10 मिनट में महाराज जुमाही पे जुमाही, वाह, नींद बींद। दुनिया के जितने कोई आदमी, महाराज जी हमको पूछा, महाराज हम भूलते बहुत है, हमें काम नहीं याद, आप भूल जाते। मैंने कहा माला रखो, राम राम करना एक पूरी होगी नहीं तब तक सब 7 जन्म के याद आ जाएंगे, हमारा पूरा काम याद आ जाएगा। माला फिरना, भजन करना सबसे कठिन है। हाँ, सोचते हैं महात्माओं के मौज है भाई, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां जाते हैं लोग महाराज महाराज करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बढ़िया ऊपर बिठाते हैं, बढ़िया बिठा के खिलाते हैं। संसारी को 2 बातें हमेशा करनी चाहिए महाराज जी, साधु को भोजन करते हुए देखना चाहिए, चोर को पिटते हुए देखना चाहिए। चोर को पिटते हुए देखा तो कभी चोरी नहीं करेगा,
और साधु को भोजन करते हुए देखेगा तो महाराज को बड़े ठाट से भोजन करवाते हैं, तो साधु बनने का मन में आएगा, हम भी बन जाएं भाई। तो क्या पता जीवन सफल हो जाए। बाबा जी बन जाओ तो सही है गलत है, पर जहां हो वहीं ठीक हो भाई। मैना जी कहने लगी नारद जी को क्या लेना देना। मां को रोते देखा तो उमा ने कहा मां क्यों तू दुखी हो रही है? कर्म लिखा जो बाहर ना हो तो कत दोष लगा अहीं काहू। तुम सन मिटाई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले कलंका। ए मां तुमसे विधि का विधान नहीं मिट सकता तो क्यों कलंक ले रही हो? जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहरी अवसर नहीं। मातु कलंक करुणा परिहरव अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे, जाबत पावऊ सहे। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे, जाब जह पाव सही। सुनी उमा विनीत, सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। 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 बहुभांति विधि लगाए दोषन, नैन बारी विमोचही। बहुभांति विधि लगाए दोषन, नयन बारी विमोचही। बहुभांति विधि लगाए दूषण, नैन बारी विमोचही। बहुभांति विधि लगाए दोषन, नयन बारी विमोचही। उमा कहने लगी मां करुणा करने की जरूरत नहीं है, दुख सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं जहां जाऊंगी वहां मुझे मिलेगा। पार्वती जी के वचनों को सुन के हिमवान नगर की सभी नारी विधि को दूषण दे रही है और सबके नेत्र सजल है, सबकी आंखों में आंसू है और उमा के भाव की सराहना कर रही है। नारद जी को सूचना लगी, नारद जी सप्तऋषियों को लेके आए, आके मैना जी को समझाया और क्षण में सबके मन का संशय मिटा। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, विवाह की तैयारी हुई। भगवान शंकर लगन मंडप में आके विराजित हुए। हिमवान मैना विराजित है, सखियां पार्वती जी को लेके आई। पूज्य गोस्वामी जी कहते सुंदरता मरजाद भवानी, कोटिन बदनन जाय बखानी। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणाम। जगजननी जगदम्बा जान के देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। जैसे ही पार्वती जी आई, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। को सुनि संशय करिय जन, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा पाके भगवान शिव और उमा ने गणपति का पूजन किया। कोई भी सुन के संशय न करें, कौन है गणपति? गण यानी देवता, पति यानी स्वामी, आदि देव का पूजन किया।
जैसी पूजन संपन्न हुआ, पूज्य बाबा कहते हैं जस विवाह के विधि श्रुति गाई, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाए, महामुनि ने सो सब करवाए, गई गिरीश कुश कन्या पानी, गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवार उच्चाराई, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुरकाई, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विदाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभवे विधि नाना, सुमन वृष्टि नभवे विधि नाना, हर गिरिजा करिवयउ विवाहु, हर गिरिजा करवायउ विवाहु, सकल